नमस्कार दोस्तों, कुंडली देखते समय जब हम ग्रहों का अध्ययन करते हैं तो हमें ये समझना होता है कि ग्रह मुख्य रूप से किस चीज़ का कारक है। कारक समझते हैं आप? कारक का मतलब है कि किस चीज़ के लिए वो कार्य करेगा। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे कि सूर्य आदि जो ये 7 ग्रह, मूल रूप से हम इनमें 7 ग्रहों की बात कर रहे हैं। राहु केतु की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि राहु केतु कोई सॉलिड प्लैनेट्स नहीं हैं, ये छाया ग्रह कहलाते हैं। तो छाया जिसके साथ जैसी ऑब्जेक्ट होती है वैसी छाया होती है। तो सूर्य राहु केतु को हम इस कारक तत्वों के अंतर्गत हम इनको नहीं शामिल करते हैं। हम सूर्य से लेकर शनि तक 7 ग्रहों को कारक दिए गए हैं शास्त्र के अंदर। तो सूर्य आज जानेंगे कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। कुंडली के जिस भी भाव में आपका सूर्य बैठा है, 1 से लेकर 12 भाव होते हैं कुंडली के अंदर, तो 1 से लेकर 12 भावों के बीच में कहीं पर भी सूर्य बैठा है, वहाँ पे आपकी आत्मा का वास है। यानी कि आप उस भाव से बहुत अधिक जुड़े हुए हैं। कहते हैं ना कि हमें आत्मिक सुख कब मिलता है? जब हम अपने मन की कर लेते हैं। तो बिल्कुल वही वाली बात है कि आपका सूर्य जिस भाव से जुड़ा होगा, अगर आप उससे संबंधित कार्य करते हैं, उससे संबंधित आप अपनी क्रियाएं करते हैं, तो वो आपको आत्मिक शांति देता है। इसी तरीके से चंद्रमा हमारे मन का कारक है। सुना तो होगा ही कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आपका मन अगर कार्य करने में नहीं है तो आपसे कोई लाख कह ले, आप कार्य के लिए तत्पर नहीं होंगे, आपको कार्य करने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आपको बहला के, फुसला के, आपको प्रेशर डाल के किसी भी तरीके से अगर हमने कार्य करने के लिए आपको तैयार कर भी लिया, तो भी आपका अगर मन नहीं है तो आप कार्य को सुरुचिपूर्ण ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो चंद्रमा मन का कारक है। जहाँ आत्मा अगर हमारे में आत्मिक बल अधिक है और मानसिक बल नहीं है, तो हमारा काम बहुत बढ़िया नहीं चलता। इसलिए आत्मिक बल के साथ साथ मानसिक बल का भी सुदृढ़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस किसी भी भाव में है, वहाँ आपका मन है, वहाँ आपका मन रमा हुआ है, वहीं आपका मन बसा हुआ है। मंगल हमारे शरीर का पौरुष है, मंगल हमारे शरीर का पुरुषार्थ है, मंगल हमारे शरीर का बल है। तो जिस किसी भी भाव में, कुंडली के जिस किसी भी भाव में आपका मंगल बैठा है, आपकी सारी ताकत वह भाव ग्रहण कर लेता है। वैसे तो तीसरे घर का कारक है। अगर मान लीजिए मंगल आपके चौथे घर में बैठा है, तो आप अपने सुखों को पाने में अपनी सारी ताकत लगा देंगे, आप भूमि को पाने में अपनी सारी ताकत लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमें ये चीज़ समझनी है। इसके बाद बुध आपकी वाणी का कारक है। बुध आपकी कुंडली में जिस किसी भी भाव में बैठा है, वह उस भाव के लिए बहुत ही शुद्ध भाव रखता है, मतलब उसके प्रति बड़ा समर्पित है, उसके प्रति उसके जो भाव हैं, उसकी जो वाणी है, उसके जो विचार हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। मान लीजिए कि आपका बुध पंचम भाव में है, 5th हाउस के अंदर है, तो पंचम भाव हमारी बुद्धि का है, पंचम भाव हमारी संतान का है। तो इस अवस्था में आपका बुध आपके शिक्षा दीक्षा के लिए, आप बच्चों को जब भी कहेंगे उनको पढ़ने लिखने का निर्देश देते हुए बात करेंगे। आप उनसे हमेशा कहेंगे कि आपको कुछ सीखना चाहिए, आपको कुछ पढ़ना चाहिए, खाली मत समय खराब करो। तो इस तरीके से उनको, बच्चों को दिशा निर्देश मिलेगा। बुध वाणी का कारक है ना, तो बोल कर ही आप ये सब चीज़ें उनको बताएंगे। कथा कहानी आप बहुत अच्छी कहेंगे, क्योंकि बच्चों का घर है वो, बच्चों को आप कथा कहानी बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं। इसके बाद जुपिटर, गुरु ज्ञान का कारक है, ज्ञान का और विस्तार का कारक है। तो आपकी कुंडली में गुरु जिस किसी भी भाव में होगा, आप उसके प्रति, उस ज्ञान को पाने के प्रति लालायित रहेंगे, उस ज्ञान को पाने के लिए आपके अंदर चेष्टाएं बनी रहेंगी। इसके बाद आता है शुक्र हमारी ये भौतिक इच्छाएं हैं जो इस जगत से हमको मिलती हैं, जिसको हम पा सकते हैं, जिनके बारे में हम सुनते हैं, समझते हैं और उनकी कामना करते हैं कि ये मैं पा सकता हूँ।
भौतिक जगत का सारा सुख शुक्र है। तो अब इसमें चाहे आपके वाहन हो, आपका गहना हो, आपका कपड़ा हो, आपकी सिद्धि हो, आपकी प्रसिद्धि हो, जो कुछ भी आप पाना चाहें, यह शुक्र है, ये कामनाओं का प्रतीक है। तो कुंडली में शुक्र जिस किसी भी भाव में है, आप उसके प्रति कामना अधिक करते हैं। इसके बाद शनि कर्म का कारक है। शनि कर्म का कारक, जिस भाव में आपका शनि बैठा है, वैसे तो 10वां भाव हमारे कर्म का है, लेकिन शनि जिस भाव में बैठा है उस भाव से भी संबंधित आपको कर्म अवश्य करवाएगा। तो इन पोजीशन से, इन ग्रहों की पोजीशन से हम अपनी कुंडली में ये जान पाएंगे कि हमारी आत्मा, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान किन किन भावों से संबंधित है। ये फलादेश करने के बहुत छोटे छोटे से नियम हैं। जब हम कुंडलियों का फलादेश करते हैं ना, तो इन्हीं छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते हुए फलादेश को मजबूत बनाते हैं, फलादेश को स्पष्ट बनाते हैं। और उसका जो कन्फ्यूजन होता है ना कि ऐसा भी हो सकता है या ऐसा भी हो सकता है, नहीं, वो कन्फ्यूजन हमारा स्पष्ट होता है जब हम इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। तो आज हमने इस वीडियो में 7 ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में जाना कि 7 ग्रह हमारे जीवन में किन किन कारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो अब इतना ही, बस, नमस्कार।